पहले सभी को जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। इसके बारे में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। बात करें तो यहाँ से जनरल कंपटीशन जो भी आपका यहाँ एग्जाम होता है, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, पीजीटी, टीजीटी, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग। सवाल कर रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, वेद को। वेद का संकलन करता कौन है? तो महर्षि द्वैपायन, वेद व्यास। कुल मिला के आपको वेद व्यास याद करना है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, सभी को पता होगा। वेदों का क्रम क्या है? तो क्रम है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद प्रथम है, दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना है आपका ये। इसके बाद है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या तो 10, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है आपका सूक्त। आगे है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10 यज्ञ युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद, जो सबसे पुराना रहेगा उसी में मिलेगा। 10 राज्य युद्ध का किस नदी पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी पर। कौन नदी पर? परुष्णी नदी। यहाँ से आपका ये VVI देखिए मिल रहा है आपको, यहाँ से मिलेगा। वेद, वेदों के ब्राह्मण एवं उसके उपवेद, ठीक है। यहाँ वेद है, यहाँ वेदों के ब्राह्मण, यहाँ उपवेद। ऋग्वेद के वेदों के ब्राह्मण है ऐत्रेय एवं कौशितकी, इसका उपवेद है आयुर्वेद। आगे है यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय, इसका है धनुर्वेद। सामवेद है पंचविश एवं जैमिनीय गंधर्ववेद। अथर्ववेद है गोपथ, इसके बाद शिल्पवेद। यहाँ पर इसके बाद है आपका ये देखिए VVI यहाँ से बन जाता है। ये आपका सवाल में पूछता है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चारवाक हैं चारवाके के प्रवर्तक। योग हैं पतंजलि के। सांख्य हैं कपिल मुनि। न्याय करेंगे गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायन। वैश्विक कनादया उल्लूक। ये आपका VVI सवाल है, यहाँ से बनता ही बनता है। आगे कह रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो 9वां मंडल, ठीक है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पुरुष सूक्त। किसमें? पुरुष सूक्त। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। किसको? सामवेद, सामवेद को माना जाता है। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में मिलता है? तो यजुर्वेद। क्या है दोस्त? यजुर्वेद। रोग निवारण तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विधिक विषयों का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। कौन वेद में? अथर्ववेद। जादू टोना का वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। आगे है मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद। तो हो गया आपका। यहाँ पर आते हैं पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष उग्रश्रवा को। किसको? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। महाभारत की युद्ध भी आपका 18 दिन ही चला है। पुराणों एवं उससे संबंधित वंश, यहाँ पर आपका VVI है पुराणों एवं उससे संबंधित वंश। ये देखिए आप झकास से याद कर सकते हैं, वैष्णु पुराण, ठीक है। ये मौर्य वंश से संबंधित है। कौन है? मौर्य वंश। इसके बाद है मत्स्य वंश, आंध्र सातवाहन, ठीक है। मत्स्य आंध्र सातवाहन। वायु वंश, गुप्त। वैसे भी आपका वायु गुप्ते रहता है, चूँकि वायु के थोड़े कोई देखता है कि नहीं। ये आपका गुप्त हो गया। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मिले हैं मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। VVI सवाल। आगे है स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है वेद, उपवेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। क्या कहा जाता है? वेदांत। सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? तो एक काल की है शुंग काल। कौन काल? शुंग काल। आगे है किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन मिलता है? तो वैष्णु पुराण। कौन पुराण? विष्णु पुराण। आगे है आपका वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो लौह युगीन। लौह युगीन। गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद, सबसे पुराना। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द
गंगा हुआ है 1 बार उल्लेखित, यमुना 3 बार, इसके बाद जन 275 बार, राज्य 1 बार। ठीक है, इधर आपका है विष नदी 170 बार, शूद्र 1 बार, समिति 9 बार, कृषि 24 बार और इंद्र 250 बार। ठीक है, आगे है आपका कि गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? सावित्री देवी को ना, सविता या सावित्री देवी को। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं को ज्ञान है? 5 ज्ञान ना। ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता इंद्र और अग्नि। इसके बाद है यहाँ पर आपका कह रहा है कि महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन प्राचीन नदियों एवं आधुनिक नाम। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। परुष्णी है आपका रावी, वितस्ता झेलम, सिंधु सिंध, औस्कनी चिन्नाव, कुंभु कुरुम, विपाशा व्यास, गोमती गोमल। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर पूछते हैं ये सब। सुषोमा सोहन, कुंभा काबुल, सदानीरा गंडक, सुवस्तु स्वास्ति, मरुधविर्धा मरुवर्धन, सतुध्री सतलज, दृशदंती घग्घर। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है? तो गंगा को 1 बार सिर्फ हुआ है। ऋग्वेद काल में 2 अमूर्त देवता कौन है? तो श्रद्धा और मनु। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग हुआ है बैलगाड़ी के लिए। ऋग्वेद में कि किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? तो सभा एवं समिति। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो प्रथम एवं दशम। किस वेद में अस्तोमा सदगम का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 9वें मंडल किसका वर्ण है? सोम के। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में की गई है? तो अथर्ववेद। वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इसके बाद है आपका पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में शुरू हुई? तो उत्तर वैदिक काल। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों के मूल निवासी कह रहा है कि आर्यों के मूल निवासी विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत एवं भारतीय सिद्धांत। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांधर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए। ये मत किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से ही मूर्ति पूजा माना जाता है। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता है? तो सेनानी। प्राचीन भारत का कानूनदाता यानी लॉ गिवर किसे कहा जाता है? तो मनु को ही जन्मदाता कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आते हैं, कह रहा है कि यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, आगे उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना हुई है? तो 4। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या है? तो कर्मकांड। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? तो राक्षस विवाह। कौन विवाह? राक्षस विवाह। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग के क्या करना है आप लोग के तो पते हैं, लाइक कर देना है मन हुआ तो, और शेयर तो ज़बरदस्ती करना है दोस्त। ये शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब दबा के करना है। सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, नमस्कार।